औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी फैमिलीज़ के बारे में। मियाँ बीवी को लड़ाना शैतान की बड़ी कामयाबी। ये वो लड़ाई है जिससे घर बर्बाद होते हैं और बहुत सारों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। मियाँ बीवी से लड़ता है, बीवी मियाँ से लड़ती है, जो आगे जाकर कई बार कत्ल वारत पर भी ख़त्म होती है। आए दिन हम ये ख़बरें सुनते हैं कि बीवी ने अपने खामन को या खामन ने अपनी बीवी को मरवा दिया, या उनके ख़ानदान वाले आपस में इस तरह से उलझे कि एक दूसरे को मार दिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके अंदर लड़ाई होना वाकई में शैतान की बहुत बड़ी जीत है। इमाम आज़म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर वो लोगों को फितनों में डालने के लिए छोटे छोटे लश्कर भेजता है। इसके करीब तरीन दर्जे वाले शैतान सबसे ज़्यादा फितना डालने वाले होते हैं। फिर इनमें से आकर इब्लीस को कहता है कि मैं ये करके आया हूँ। इब्लीस कहता है तूने कुछ भी नहीं किया। यानी शैतान किसी को बरगलाता है, उल्टे सीधे काम करता है, तब भी शैतान उसे इतना खुश नहीं होता। फिर एक आकर कहता है कि शोहर और इसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालकर आया हूँ। इसे इब्लीस अपने नज़दीक करता है और सीने से लगाकर कहता है, जी हाँ, तुमने बड़ा काम किया है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि शैतान भी मियाँ बीवी के लड़ाई से कितना खुश होता है। तो बराए मेहरबानी अपने घर में अमन रखिए, क्योंकि इसी में आपके घर वालों की, आपके बच्चों की, आपकी फैमिलीज़ की बेहतरी है। अगर कहीं गलती हो जाए तो दरगुजर फरमाइए, चाहे वो खामद की हो चाहे वो बीवी की हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे सबक हासिल करेंगे और शैतान को खुश होने का मौका नहीं देंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।